गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की दो श्रेणियों के बारे में पढ़ा था और जो आज की क्लास है हमारी उसके अंदर हम डी ब्लॉक की बची हुई आगे वाली दो सीरीजों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो पहली सीरीज जो है वो अपनी है 5D श्रेणी। इससे पहले अपन 3D और 4D प्रीवियस क्लास में देख रहे हैं पिछली क्लास में, और अब अपनी है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में भी हम लोग देखते हैं कि अपने वही 10 तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक की बात हो रही है और डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल तत्व कितने होते हैं, 10 तत्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंथेनम पहला एलिमेंट है 5D श्रेणी का लेंथेनम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 57, जिसे अपन परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो इसके बाद जस्ट आता है हेफनियम। हेफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। तो दोनों के बीच में काफी अंतर है। अभी तक जो दो श्रेणियां पढ़ी थी उसमें लगातार नंबर थे, यानी इट्रियम का था 39, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया था उसका 40 था, लेकिन लेंथेनम का 57 और डायरेक्ट आ रहा है उसके बाद 72। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है इन दोनों के बीच में 57 और 72 के बीच में 14 तत्वों की एफ ब्लॉक की श्रेणी आ जाती है। कौन सी श्रेणी आ जाती है? 14 तत्वों की एफ ब्लॉक की 4F श्रेणी आ जाती है। कौन सी श्रेणी? 4F श्रेणी। उसी तरह जो एक्टिनियम होता है और रदरफोर्डियम जो होता है, इन दोनों के भी बीच में 5F श्रेणी आ जाती है। इसको देखिए आप, ठीक है। हमने क्या देखा कि लेंथेनम के बाद जस्ट जो परमाणु क्रमांक था 57 के बाद 72 आ रहा है। 72 क्यों आ रहा है? क्योंकि 57 और 72 के बीच में 14 तत्वों की एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी, जिसे कहते हैं अपन 4F श्रेणी, वो उपस्थित होती है। पहला इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, उसके बाद 14 तत्व किसके भरे जाते हैं? एफ ब्लॉक के। उसके बाद आने वाला 72 नंबर का इलेक्ट्रॉन वापस डी ब्लॉक के अंदर आता है। तो लेंथेनम के बाद आगे आने वाला तत्व कौन सा है? हेफनियम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, हेफनियम का है 72। उसके बाद कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं। तीसरा है टेंटेलम। टेंटेलम का सिंबल होता है Ta, एटॉमिक नंबर 73। उसके बाद आएगा टंगस्टन। क्या नाम है? टंगस्टन। उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं 74 होता है। उसके बाद आएगा रेनियम, Re। रेनियम का परमाणु क्रमांक 75 होता है। ओस्मियम। ओस्मियम का परमाणु क्रमांक होता है 76। इसके बाद जो अगला तत्व आता है होता है IR को बोलते हैं अपन इरिडियम। इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 77, जिसे बोलते हैं अपन परमाणु क्रमांक कितना है? 77। उसके बाद पीटी का नाम बार बार आता है रिएक्शनों में। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है और सिंबल होता है Pt। उसके बाद आएगा गोल्ड, Au का परमाणु क्रमांक होता है 79 और सिंबल होता है Au। उसके बाद होता है मरकरी का सिंबल होता है Hg, परमाणु क्रमांक होता है 80 और इसका नाम होता है मरकरी। तो डी ब्लॉक की 5D श्रेणी लेंथेनम से शुरू होती है और मरकरी के ऊपर खत्म होती है। और इनके बीच में क्या आते हैं? इनके बीच में 14 तत्वों की 4F श्रेणी। कौन सी श्रेणी? 4F श्रेणी उपस्थित होती है। उसके बाद होती है डी ब्लॉक तत्वों की आखिरी श्रेणी, जिसे बोलते हैं चौथे नंबर की श्रेणी या 6D श्रेणी नाम होता है इसका। कहाँ से शुरू होती है? एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। एक्टिनियम का सिंबल होता है Ac, परमाणु क्रमांक होता है 89, ठीक है। एक्टिनियम, उसके जस्ट बाद 89 के जस्ट बाद नंबर आता है 104, यानी 89 के बाद डायरेक्ट 104। अब क्या हुआ? इसमें भी पहले वाला नियम काम करेगा। परमाणु क्रमांक 89 और 104 के बीच में 5F श्रेणी उपस्थित होती है। कौन सी श्रेणी? 5F श्रेणी, यानी 14 तत्व किसके होंगे? 5F श्रेणी के होंगे। तो पहला तत्व डी ब्लॉक का होगा 89 नंबर का, फिर उसके बाद आता है 104 नंबर का, और उसके बीच में क्या आ जाते हैं? 5F श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। किसके? 5F श्रेणी के तत्व आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिनियम के बाद क्या आएगा? रदरफोर्डियम, सिंबल क्या होता है? Rf। उसके बाद आएगा डबनियम। डबनियम का सिंबल होता है Db।
क्या नाम है? सी गोर्जियम, सिंबल है Sg। उसके बाद आता है बोरियम, Bh, इसको बोलते हैं बोरियम, परमाणु क्रमांक 107। उसके बाद है Hs, इसको बोलते हैं हेसियम या हासियम भी बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 108। उसके बाद है एंटी मिटनेरियम, इसका परमाणु क्रमांक 109। उसके बाद है Ds, इसको बोलते हैं डर्म स्टेडियम, डार्म स्टेडियम, इसका परमाणु क्रमांक 110। उसके बाद है Rg, Rg को बोलते हैं रोटेंजियम, रोटेंजियम, परमाणु क्रमांक 111। और Cl आखिरी तत्व है डी ब्लॉक का, इसको बोलते हैं कॉपरेंशियम। क्या नाम है इसका? कॉपरेंशियम। अब ये डी ब्लॉक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके नोट्स आप पूरे के पूरे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे उसी तरीके से बनाए और इनको याद करें। इसके बाद जो हमारा अगला वर्ग आता है वो आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्व, उसके अंदर क्या होता है? 2 श्रेणियां होती हैं, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। देखिए आप, इसके बाद आएंगे एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अब इसके पॉइंट क्या होंगे? पहली लाइन होगी जिस तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी में इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है 4F श्रेणी, जिसका नाम, जिसे कहते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट श्रेणी। दूसरी होती है 5F श्रेणी, इसे बोलते हैं एक्टिनाइट श्रेणी। ये कुछ पॉइंट है ब्लॉक तत्वों के, इनको आप लिखिए। और जो 4F श्रेणी होती है आपकी, जिसे लेंथेनाइट श्रेणी बोलते हैं, इसके अंदर कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व। हम जानते हैं F ब्लॉक के अंदर हाईएस्ट जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 14, क्योंकि F ब्लॉक में कितने ब्लॉक होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जब 7 ब्लॉक होते हैं तो आप जानते हैं एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 7 के डबल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो यानी 14 तत्व की 4F श्रेणी और 14 ही तत्वों की 5F श्रेणी होती है। जो 4F श्रेणी होती है वो सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 पे खत्म होती है। उसके बाद जो अगली श्रेणी होती है वो होती है थोरियम 90 से लोरेशियम 103 पर खत्म होती है। ये हमारे F ब्लॉक तत्वों का इंट्रोडक्शन था। इनकी श्रेणियों के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ।